हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए आज चालू कर रहे हैं अपन रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर अपन कर चुके हैं। अब इसी लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, है ना। मिनिमम डेविएशन एंड कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म। हेड डालिए, मिनिमम डेविएशन and condition for minimum deviation and condition for minimum deviation इन प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म में हम देखेंगे मिनिमम डेविएशंस क्या होता है और मिनिमम डेविएशंस का कंडीशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अपन लास्ट टू लास्ट लेक्चर अपन सुन चुके थे, समझ चुके थे कि डेविएशंस क्या होता है। डेल्टा जो होता है वह कितना होता है, आई प्लस ई माइनस ए। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन भी कर लिया था, डेरिवेशंस भी कर लिया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ से सीरियल वाइज पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक, तो डेल्टा निकालना हमें आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। देख लो, मान लो ये प्रिज्म है। ये क्या चीज़ है, प्रिज्म। तो टेढ़ा बन गया, सीधा बनाता हूँ। मान लो क्या ये प्रिज्म है। ओके ठीक, तो ए बी सी एक प्रिज्म है। ये आया एंगल ऐसा, ठीक। यहाँ से बैंड होके कुछ लाइन ऐसा गया और ये बैंड होने के बाद ये ऐसे गया। तो ये जो ऐसा गया है ये इधर चला जाना चाह रहा था लेकिन इधर चला गया। तो ये क्या आया, डेल्टा। ये क्या आया, डेल्टा। अब उस डेल्टा को क्या करना है, मिनिमम। तो आपको पता होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ R1 होता है, ठीक। और ये एंगल R2 होता है, ये एंगल E होता है। और I हमको पता है R1 प्लस R2 बराबर कितना होता है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। ये हमको पहले से पता है। आपको पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी बढ़ता है, प्रिज्म एंगल सेम रहता है। अगर ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। ओके, ये भी कंडीशन कह सकते हैं, आई बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है। अच्छा, एंगल आई बढ़ाएंगे तो R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो R2 घटेगा, R2 घटेगा तो E घटेगा। समझ इधर, मैंने कंडीशन से कर रहा हूं। आई बढ़ाया इम्प्लाइज R1 बढ़ा, इम्प्लाइज R2 घटा, इम्प्लाइज E घटा। अच्छा सर, आई बढ़ रहा है, ई घट रहा है और ए में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो मिनिमम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही, अगर आई और ई दोनों बढ़ रहा होता तो मिनिमम निकालने के लिए आई और ई सबसे कम हो जाए, उस टाइम डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। इसमें से एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो मिनिमम कहाँ होगा हमको ये निकालना है। ठीक, मिनिमम कहाँ होगा ये हमें निकालना है। इसमें हम बोल सकते हैं I is increasing implies E is decreasing. I angle is increasing implies E decreasing. So for minimum deviation क्या जी, सो फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E, ये कह सकते हैं। एंगल I किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा
तभी हमारा डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, यानी कि मैं बोल सकता हूं एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of emergence, इमरजेंस। अगर ऐसा हो गया तो क्या होना चाहिए, एंगल आई बराबर एंगल ई, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके सर, फिर R1 R2 में देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है। इधर देखो, हमको पता है यहाँ से इस तरीके से रे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है, और ये एंगल E है, और ये म्यू है। ओके, ये क्या है, म्यू। अब ये म्यू ऑफ बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये म्यू मान लिया। ठीक, इस P पॉइंट में और इसको Q पॉइंट में, एट P अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P पॉइंट पे क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ। क्या हो जाएगा, μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। μ1 के जगह में क्या है, 1, तो 1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 के जगह में म्यू साइन R1, है ना। तो ये क्या हो गया, साइन I इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1। ये कंडीशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब मैं कर रहा हूं अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे फिर मैं क्या लगा रहा हूं, स्नेल्स लॉ। ये वाला पॉइंट मान लो क्यू है, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, देखो ध्यान से, क्या लगेगा, इसमें लगाता हूं μ1 साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R इक्वल टू, देखो इधर क्या लगा, μ1 के जगह में सर ये वाला, तो ये कितना है, म्यू साइन R कितना है, R2, मतलब I कितना है, R2 इज इक्वल्स टू इधर वाला तो कितना है, 1, ये म्यू साइन E, ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब मैं बोलता हूँ म्यू साइन R2, म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू, ये देखो, और ये म्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 इक्वल्स टू कितना, साइन E। ये है सेकंड नंबर इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला, चेक कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला, साइन E और I दोनों बराबर है, तो साइन I बराबर साइन E, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू साइन R1 बराबर क्या, म्यू साइन R2। ये हो जाएगा म्यू साइन R1 इक्वल्स टू म्यू साइन R2, म्यू से म्यू मर गया, तो साइन R1 बराबर साइन R2, यानी कि R1 बराबर R2, R1 बराबर कितना हो गया, R2। सही है। अगर R1 बराबर R2 है तो हमको पता है, यहाँ देखो ध्यान से, अगर तुम ऐसे इसको ऑब्जर्व करो तो पता पड़ेगा, है ना। अब देखो ध्यान से इसको, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये एंगल कितना है, R1, ये एंगल कितना है, R2, ये एंगल I है और ये एंगल E है। R1 बराबर R2, R1 बराबर कितना, R2। ओके, ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल कितना है,
90 माइनस R1, ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस R2। अच्छा, और ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये वाला एंगल क्या मान लो, ये θ1 मान लो, ये क्या मान लो, θ2। क्या मान लो, θ1 मान लो, ये θ2। R1 बराबर R2 है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस R1, यानी कि जो एंगल इधर आएगा वही एंगल इधर आएगा, तो जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा। तो ये भी मान लो θ1, ये भी मान लो θ1। ऊपर का दोनों एंगल कैसा है, इक्वल। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये भी दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल, यानी कि पी क्यू आर एस दोनों कैसे हैं, पैरेलल। दोनों कैसे हैं, पैरेलल। एट डेल्टा मिनिमम R1 बराबर R2 बराबर a/2, ओके। पी क्यू पैरेलल RS, ऐसे होना चाहिए, यानी कि बेस इज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टेड रे। मैं पूछता हूं कि एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितने कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, एंगल I बराबर E। दूसरा कंडीशन R1 बराबर R2 बराबर a/2। तीसरा कंडीशन PQ पैरेलल RS, है ना। ये तीनों कंडीशन अवेलेबल है। और चौथा नंबर में अगर मैं बात करूं डेल्टा मिनिमम की, वह कितना है, I प्लस E माइनस ए, ये होता है। तो इसमें देखो, तो डेल्टा मिनिमम अगर मैं बात करूं I प्लस ई माइनस ए इम्प्लाइज आई ई को भी क्या, I, इसको लिखा जाता है 2I माइनस ए, ये लिखा जा सकता है इक्वल्स टू, या I को फिर ए लिख दे तो क्या हो जाएगा 2E माइनस ए, ओके। ये भी इसमें, या फिर ए को क्या लिख दो 2R1, इसको क्या लिखा जाता है बताओ 2E माइनस 2R1, या फिर 2I माइनस 2R2, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये, तो जनरली हम यूज कौन करेंगे, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2I माइनस ए, ये वाला हम यूज करेंगे, है ना। ये वाला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहां से हमको समझ आया कि डेल्टा मिनिमम की वैल्यू होती कितनी है, 2I माइनस ए के बराबर, 2I माइनस ए के बराबर। क्लियर है ये। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब डेल्टा मिनिमम का कंडीशन हमें पता पड़ ही गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव, कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म with the help of क्या चीज, डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम के टर्म में या फिर विद द हेल्प ऑफ डेल्टा मिनिमम के फॉर्मेट में करेंगे। अब देखो, इतना तो हमको पता है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कौन सा कंडीशन यूज करना है, डेल्टा मिनिमम, ये ऐसे जाएगा टकरा के ऐसे जाएगा। तो ये एंगल I है, तो ये एंगल R1 है, ये एंगल भी R1 है, ठीक। और ये एंगल E है, यानी I है, बात बराबर है। तो एट डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू
ए बाई टू, आर वन प्लस आर टू बराबर ए, आर वन आर टू बराबर है, तो आर वन कितना हो गया ए बाई टू। ओके, एंगल आई वही रहेगा, है ना, एंगल आई वही रहेगा। तो हमको पता है डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू होती है 2i माइनस ए को क्या लिखा जाएगा 2r1, क्या लिखा जाएगा ए आई माइनस ए ले देता हूँ अभी। अब इसको आगे ले जाओ, तो डेल्टा मिनिमम ये इधर गया, ये क्या बन गया 2i इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, ये लिखा जाएगा ए प्लस में क्या डेल्टा मिनिमम, तो 2 इधर गया, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय में 2। ये हमारा क्या निकल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या निकल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, उसी तरीके से ये R1 क्या निकल गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या निकल गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब चर्चा करेंगे हम इसको यहाँ P पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है, P पॉइंट में हमें क्या निकालनी है स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा डेल्टा मिनिमम। क्लियर है, क्या निकल जाएगा सॉरी डेल्टा मिनिमम का क्या निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं ये भी कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे भी अपन चाहे तो कर सकते हैं। ये हो गया क्या चाहिए हमारा डेल्टा मिनिमम, ये क्या हो गया डेल्टा। अप्लाई मैं बोल सकता हूँ यहाँ देखो, यही बना रहा हूँ देखो, अप्लाई मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। तो ये मान लो म्यू ऑफ सराउंडिंग है, म्यू ऑफ प्रिज्म है ना, तो यहाँ पे लगाओ म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू कितना म्यू टू साइन आर। तो लगाओ यहाँ पे क्या लिखूं म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ऐसा लिखा जाएगा। म्यू वन के जगह में कौन म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये लिखा जाएगा म्यू ऑफ सराउंडिंग साइन आई, आई के जगह में क्या लिखा जाएगा सर आई के जगह में ये लिखा जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू, तो ये जगह ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय में 2 ऐसा लिखा गया इज इक्वल्स टू क्या चीज म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन आर, आर के जगह में क्या लिखा जाएगा R1, R1 की वैल्यू कितनी है a बाई टू, तो साइन a बाय टू। ध्यान से देखो तो यहाँ क्या पता पड़ेगा म्यू ऑफ सराउंडिंग नीचे जाएगा तो क्या बनेगा म्यू ऑफ प्रिज्म बाय में म्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म बाय में क्या म्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू क्या साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय में 2 बाय में क्या साइन ए बाय 2, यानी कि ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। अगर मैं सराउंडिंग की वैल्यू क्या ले लूँ 1 ले लूँ, तो म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय में क्या साइन ए बाय 2। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। क्या कैलकुलेट हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 और बाय में कितना साइन ए बाय 2। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया सीखा, उसको शॉर्ट्स हमने फटाफट करते हैं। एक प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए कहलाता है, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 है, ये R2 है और ये E है। डेल्टा मिनिमम होने डेल्टा होने के लिए क्या होना चाहिए I प्लस ई माइनस ए। ओके, I प्लस ई माइनस में R1 माइनस में R2, I प्लस ई माइनस में ए, क्यों R1 प्लस R2 बराबर ए होता है। ठीक, ओके, अब ये पता पड़ा I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा, तो R2 घटेगा तो E घटेगा, I बढ़ेगा E घटेगा, इसलिए
मिनिमम डिफरेंस होने के लिए आई बराबर ई, आई बराबर ई होगा तो मैंने क्या लगा दिया, आई बराबर ई में यहाँ पर सिनेस लॉ लगा दिया, यहाँ पर सिनेस लॉ लगा दिया। एक इक्वेशन आई साइन आई बराबर म्यू साइन R1, दूसरा क्वेश्चन आई म्यू साइन R2 बराबर साइन ई, और साइन ई साइन आई दोनों बराबर था, इसीलिए म्यू साइन R2 बराबर म्यू साइन R1। तो साइन R1 बराबर साइन R2, R1 बराबर R2, R1 बराबर क्या हो गया R2। मिनिमम कंडीशन I बराबर ई, R1 बराबर R2 बराबर a/2, और दोनों लाइन क्या होना चाहिए पैरेलल। डेल्टा मिनिमम I प्लस ई माइनस ए, I प्लस ई माइनस ए बोलो, 2i माइनस ए बोलो, या फिर 2e माइनस ए बोलो, या फिर 2e माइनस 2r1 बोलो, 2i माइनस 2r2 बोलो, ये दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। यूज क्या करेंगे 2i माइनस ए। ओके, अब मेरे को क्या निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म निकालना था, तो मैंने क्या किया डेल्टा मिनिमम का कंडीशन लगाया, R1 बराबर R2 बराबर a/2, तो R1 कितना लिखा a/2, डेल्टा मिनिमम कितना था 2i माइनस ए, तो 2i माइनस ए को मैं इधर ले गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2i, आई वर्ड कितना आ गया ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। अब मैं आई निकाल लिया, R1 निकाल लिया, अब यहाँ क्या लगा दिया स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे लगा अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, तो म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, म्यू1 के जगह में म्यू ऑफ सराउंडिंग, साइन R1 के जगह में आई का वैल्यू कितना है ये रख दिया, बराबर म्यू ऑफ 2 की जगह में म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1 कितना है a/2 सॉरी R2, यहाँ पे लिखा हुआ R1 कितना a/2। अब ये क्या कर दिया म्यू ऑफ s को इधर ले गया, तो म्यू ऑफ p बाय म्यू ऑफ s इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, और बाय में ये वाला इस साइड ले आया तो साइन a/2। इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म कैलकुलेट हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि म्यू ऑफ p बाय में म्यू ऑफ s इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय में साइन a/2। आई होप आपको लेक्चर समझ में आई होगी, फिजिक्स को एंजॉय आप कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।